बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है। आज का जो मुसाबिका माहिरुल कुरान अवार्ड 2024 का फ़िनाले था, जिस तरह वक्त की पाबंदी के हिसाब से शुरू हो चुका था सुबह में, गयाज़ अहमद रशादी साहब मौलाना की सदारत में ये प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मुसाहिमीन ने अपना मुसाबिका अपनी सलाहियतों को पेश किया। अभी इंशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज़ और ज़ुहराने के बाद में बक़िया 5 मुसाहिमीन का मुसाबिका होगा और बाद नमाज मग़रिब जलसे आम मुनक़्क़िद किया जाएगा फ़क़ीहुल असर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की सदारत में, और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मेहमान ख़ुसूसी होंगे। इस जलसे में इंशाअल्लाह ताला फ़र्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ इनामात का ऐलान होगा, और फर्स्ट प्राइज़ इंशाअल्लाह 1 लाख रुपया और उम्रे का पैकेज है, और सेकंड प्राइज़ 50,000 रुपया और उम्रा पैकेज है, थर्ड प्राइज़ 25,000 और उम्रे का पैकेज है। इंशाअल्लाह ताला ये बाद मग़रिब 7:30 को जलसे आम का अमल में लाया जाएगा। अभी ज़ोहर की नमाज और ज़ुहराने के बाद में इंशाअल्लाह दूसरी नशिस्त इंशाअल्लाह ताला शुरू होगी। ये जुमला पूरे मुसाबिक़े में तो 800 हुफ़ाज़ ने हिस्सा लिया था, जिसमें 400 हुफ़ाज़ स्क्रीनिंग राउंड से आगे बढ़े थे। आज के इस मुसाबिक़े में हिंदुस्तान के चुनिंदा 10 हुफ़ाज़ इकराम को यहाँ पर हमने मुंतख़िब किया था, बुलाया था, और 10 हुफ़ाज़ में फ़र्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन के लिए मुसाबिक़ा हो रहा है इंशाअल्लाह ताला। फर्स्ट टाइम करा रहे हैं? जी हाँ, ये फ़र्स्ट टाइम है माहिरुल कुरान अवार्ड 2024, ये पहली बार है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोग की दुआएं रहेंगी और बड़ों की सरपरस्ती रहेगी तो हर साल इंशाअल्लाह इसको करने का इरादा है। फाइनल मुकाबला कहाँ पे हुआ? ये ऑनलाइन हुआ था, स्क्रीनिंग राउंड भी और फाइनल और प्री फाइनल भी, सेमीफाइनल और प्री फाइनल भी ऑनलाइन ही हुआ था। फाइनल राउंड लाइव यहाँ पर किंग्स गार्डन में बुढ़ी मलकापुर में मुनक़्क़िद हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है? ये इस प्रोग्राम को मुनाक़िद करने का एक ही मकसद है कि हुफ़ाज़ इकराम की हौसला अफजाई और उनकी जो सलाहियत है उसको उजागर करना, और जो हुफ़ाज़ हिफ्ज़ कर रहे हैं उनको पब्लिक के सामने लेके आना, और कुरान को सही तरीके से, किस तरीके से तजवीद के साथ, हुस्न क़िरात के साथ और ठहर ठहर कर किस तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाना है, ये एक पैगाम को आम करना था, जिसकी वजह से प्रोग्राम को मुनाक़िद किया गया ये कॉम्पिटिशन। आजकल देखा जा रहा है कि घरों से बहुत दूर हो जा रही है। हाँ, ये भी एक सोच थी इसके पीछे कि जितनी इल्मी तालीम ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के ज़रिए बच्चे जो गैर ज़रूरी चीज़ों में मुब्तला हो रहे हैं, इस कुरान से बहुत दूरी हो गई है बच्चों की। तो इस मुसाबिक़े, इस तरीके के मुसाबिक़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म यहाँ पर हैदराबाद में स्टेट लेवल में देकर बच्चों को इसकी तरफ राग़िब करना, इसके तरफ अट्रैक्ट करना इसका असल मकसद है। इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम से एक बड़ा पैगाम जाएगा और बच्चों को एक अट्रैक्ट करेगा। यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं 500 से ज़्यादा बच्चे मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम बच्चों की हम हौसला अफजाई भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इन बच्चों को इस तरीके से कुरान को सुन के और अच्छा पढ़ने का उनमें एक जज्बा जगेगा। तालीम के लिए मस्जिदों में और आसपास में जो ना मदरसा पढ़ाने वाले रहते थे, जी बहुत कमी है। इस तरह से बच्चों की तरह इसकी तालीम, ये जहाँ तक मैं समझता हूँ कि घरों में इस चीज़ का तालीम जो घरों में तालीम शुरू हुआ है वो बच्चों को मस्जिदों से दूर करने की वजह से बहुत सारी कमियाँ पेश आ रही है। बच्चे जब मस्जिद को आएंगे और दूसरे बच्चों के साथ मिलेंगे तो उनकी जो सलाहियतें हैं उसको देखेंगे और अपने को भी उसमें ढालेंगे। अगर बच्चों से हम कट कर देंगे और घरों में अगर बिठा के अगर सिंगल मुल्साब को बुला के अगर पढ़ाने की वजह से बच्चों में स्टेज फियर आ रहा है, फिर तरावी नहीं पढ़ा सक रहे, बड़े मजमे के सामने वो कुरान पढ़ाने में हिचकिचा रहे और डर जा रहे हैं, तो ऐसे मुसाबिक़े होने में अब यहाँ पर एक मुसाहिम पढ़ रहे हैं, 3 जज उनको जजमेंट कर रहे हैं और सामने उलमा इकराम बैठे हैं और काफ़ी हुफ़ाज़ बैठे हैं, तो इनमें जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनमें एक हिम्मत पैदा होगी और स्टेज फियर दूर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने देखा पहली नशिस्त में तेलंगाना के जो हाफिज़ कुरान जो टॉप 10 में आए हैं वो नाबीना हैं, मगर इतने अच्छे अंदाज में, इतने ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने तिलावत की है कि लोग बिल्कुल एक किस्म से मुतासिर हो गए उनसे। तो अगर इस तरीके के मुसाबिक़े करेंगे तो लोगों को मालूम होगा कि भाई कुरान को किस तरीके से पढ़ना है, कि आम लोगों में आम तरीके से ये एक पैगाम एक आम होगा, फैलेगा, तो ये मेरे ख्याल से उम्मत का और नौजवान नस्ल का और जो हिफ्ज़ कर रहे हैं बच्चों का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और एंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल ZNOW TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए ZNOW TV यही सच है।